नमस्ते रीवा, मैं श्रीधर पांडे। हमें बहुत खुशी है कि कमिश्नर रीवा संभाग व रीवा दर्शन द्वारा चलाए जा रहे एजुकेशनल प्रोग्राम इंग्लिश लैब आप सबके द्वारा बहुत सराहा जा रहा है। अब आप अपने डाउट्स नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए हम वॉइस के कुछ और स्पेशल रूल्स को देख लेते हैं। द चिल्ड्रन लॉफ्ड एट हिम। कभी कभी देखने को आता है कि चिल्ड्रन का प्लूरल फॉर्म कुछ लोग चिल्ड्रंस रख लेते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट। चाइल्ड इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड चिल्ड्रन विदाउट एस इज अ प्लूरल फॉर्म, राइट। सो द चिल्ड्रन लॉफ्ड एट हिम। जब कभी भी सेंटेंस ऐसे आते हैं कि उसमें प्रेपोजिशन लगा हुआ होता है, सो पैसिव में जब हम चेंज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में पैसिव फॉर्म में प्रेपोजिशन एज इट इज़ कॉपी हो जाते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लगते हैं। प्रेपोजिशन लाइक लुक इनटू, लुक आफ्टर या लॉफ्ड एट, जैसे यहाँ पे लॉफ्ड एट ये एक प्रपोजिशन लगा हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो सीधा सीधा सा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। द चिल्ड्रन लॉफ्ड एट हिम, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे हम जानते हैं कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होके ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम रखा हुआ है। सो जब हम हिम को सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे तो हिम विल कन्वर्ट इनटू ही। सो यहाँ पे ही आ जाएगा। और चिल्ड्रन लॉफ्ड हमें पता चल रहा है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज कर रहे हैं, सो इज रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट, सो वी हैव टू यूज वॉज हियर, राइट। सो ही वॉज लॉफ्ड एट, जैसा कि मैंने कहा प्रीपोजिशन है इसलिए देयर इज नो चेंज, बाय द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन इज इन सब्जेक्टिव फॉर्म, सो यू हैव टू चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और द चिल्ड्रन जब यूज होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, लाइक यू एंड नेम एज वेल। Someone has beaten him. यहाँ जो him, this is your object, and according to the first rule of passive voice to change passive form from active, so सबसे पहले हम इसको subject लेके आएंगे, him as objective form in object position. When we shift this object from objective position into subjective position, so that will convert into he. So वहाँ पे हम हैज़ बीन यूज़ कर लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने टेंस में पढ़ा है कि एक्टिव्स को पैसिव में चेंज कैसे करते हैं और व्हाट वर द रूल्स। ही हैज़ बीन बीटन। अब यहाँ पे बाय समवन हालांकि कुछ बुक्स में लगाया जा रहा है, लेकिन यदि आप नहीं लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली कुछ बुक्स का ये कहना है कि ये समवन, वन, नोबडी, पुलिस, जज एंड पीपल एटसेट्रा ये रिमूव हो जाते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल विच इज रिलेटेड टू पुलिस। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू the case. Here inquired into, that is also comes under the preposition category, right? So the police को देखते हैं कि हम लास्ट में ऐड नहीं कर रहे हैं, so in the case, right? So the case was inquired into, right? The case was inquired into. यहाँ पे जो the case है that is your object, we have to put into subjective form. कुछ लोग ये कहते हैं या कुछ स्टूडेंट्स का पढ़ना ये तरीका हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। दिस इज इनकरेक्ट। कभी भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में नहीं चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। द केस यहाँ पे आ गया और पुलिस इंक्वायर्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, वॉज लगेगा, द केस के हिसाब से वॉज लगेगा। द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू सीधा सा हम कॉपी कर लेंगे, बाय द पुलिस हम नहीं लिखेंगे एज द रूल इज सेइंग, राइट। नाउ वी नो दैट ही वॉज एन एमएलए। यहाँ पे वी नो दैट जो सारे लोग जानते हैं, एक ऐसा फॉर्मेट आ रहा है सभी लोग जानते हैं। वी नो दैट मीन्स ही टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल आर अवेयर अबाउट दैट ही इज एन एमएलए। सो वी नो दैट ही वॉज एन एमएलए, पास्ट की बात हो रही है, सो इट इज नोन यूज किया जाता है। इट इज नोन दैट ही वॉज एन एमएलए, यहाँ से हम कॉपी कर देंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ही वॉज एन एमएलए एंड वी नोज दैट विल इन कन्वर्ट इनटू इट इज नोन दैट। अब यहाँ पे यदि सेकेंड फॉर्म जो न्यू है, नो, न्यू, नॉन, यदि यहाँ पे वी न्यू आता उस कंडीशन में हम यहाँ पे इज की जगह पे वॉज यूज कर देते, बिकॉज ये जो एक्टिव
पार्ट है वो पास्ट की बात कर रहा होता, फाइन। लेकिन यहाँ पे वी नो दिया हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इज एमआर यूज किया है। इट इज नोन, ये ऐड करना होता है, दैट ही वॉज एन एमएलए, ही वॉज एन एमएलए में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको। पीपल से, पीपल एक प्लूरल फॉर्म है इसलिए हम से यूज कर रहे हैं। यदि पीपल की जगह में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा आता जो कि सिंगुलर है तो हम वहाँ पे से की जगह पे सेज रखते, क्योंकि सेज इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे पीपल जो है वो प्लूरल फॉर्म में है इसलिए हमने से रखा, और से इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। दैट द अर्थ इज राउंड, देखिए यहाँ पे जो द अर्थ इज राउंड की बात हो रही है दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, और कोई भी ऐसा सेंटेंसेस विच इज a universal truth, you are not required to change a single movement, right? यहाँ पे it is said that, it is said, कहा जाता है that earth is round, यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, हम सीधे यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, राइट? I know him, ये सेंटेंस को यदि हम थोड़ा सा अच्छे से देखें, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो कायदे से इसके जो सेंटेंस फॉर्मेट है हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए इसे हमें सब्जेक्ट फॉर्म में रखना चाहिए ही, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है इसलिए ही इज आएगा। ही इज नो, वर्ब का थर्ड फॉर्म KNOWN, नोन, ही इज नोन, राइट? बाय मी, नॉर्मल रूल ऐसा आना चाहिए, लेकिन जब हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्लिक या उनके प्रति अनुग्रहित होते हैं या उन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं, उस कंडीशन में हम बाय मी न लगा के ही इज नोन टू मी, जैसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना है, सो हम टू ऐड कर देते हैं इंस्टेड बाय के। सो आई नो हिम, ही इज नोन टू मी, दैट इज आंसर। सो दीज फ्यू एग्जाम्पल्स plays a very vital role in your competitive examination. If you have gone through the real exact concept of these format, definitely you will be able to get good marks in your competitive examination.